आईना। आयुष बचपन से ही आईनों से डरता था। न वो अपनी शक्ल देखने से डरता था, न ही किसी डरावनी कहानी से। उसे डर था उस चीज से जो हर बार आईने में दिखती थी पर वो खुद नहीं थी। जब वो छोटा था, उसने एक बार अपनी मम्मी को बताया कि आईने में उसका अक्स उसे देख रहा था, मुस्कुरा रहा था, जबकि वो खुद तो सीधा चेहरा बनाए खड़ा था। मम्मी ने हंसकर कहा, अरे ये तो तुम्हारा वहम है। समय के साथ वहम नहीं गया बल्कि और गहरा हो गया। अब आयुष 27 साल का था और दिल्ली के एक पुराने फ्लैट में अकेला रहता था। कमरा छोटा था लेकिन उसे अकेले रहने की आदत थी। सब ठीक था सिवाय एक चीज के, बाथरूम में लगा पुराना धुंधला आईना। वो आईना दीवार में जड़ा हुआ था, हटाया नहीं जा सकता था। आयुष ने उस पर काली चादर टांग दी थी। बिल्कुल न देखने का नियम बना रखा था। सब सामान्य चल रहा था जब तक कि एक रात वो चादर अपने आप गिर नहीं गई। वो बरसात की रात थी। बाहर तेज आंधी चल रही थी। बिजली बार बार चमक रही थी और हवा की आवाज से खिड़कियां थरथरा रही थीं। आयुष काम से लौटा था, थका हुआ और गीला। जैसे ही उसने बाथरूम का दरवाजा खोला, आईना खुला था। चादर नीचे पड़ी थी, भीगी और गंदी। वो पलटा ही था वापस चादर लेने कि उसने देखा आईने में उसका प्रतिबिंब अभी भी उसे देख रहा था, लेकिन वो हिल नहीं रहा था। आयुष ने डर के मारे आंखें मिचा लीं। फिर धीरे से देखा, आईने में वो खड़ा था, उसकी ही शक्ल, उसकी ही आंखें। पर कुछ अलग था। आईने वाला आयुष धीरे से मुस्कुराया। आयुष का दिल रुक गया। उसने चीखते हुए बाथरूम का दरवाजा बंद किया और जमीन पर गिर पड़ा। वो बुरी तरह कांप रहा था। उसे लगा कि शायद ये थकान, नींद की कमी या पुरानी सोच की वजह से हो रहा है। लेकिन जब रात को उसने बाथरूम के अंदर से हल्की सी आवाज सुनी, तो उसे यकीन हो गया कि कुछ तो है। आयुष। आवाज धीमी थी पर साफ। तू मुझे देख क्यों नहीं रहा? उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वो पूरी रात सो नहीं सका। अगली सुबह उसने बाथरूम का दरवाजा बंद किया और उस पर मोटी लकड़ी की अलमारी खड़ी कर दी। उसने सोचा ये सब रोक देगा, पर डर यूं ही कहाँ रुकता है। अगली रात आयुष अपने बिस्तर पर लेटा ही था कि फिर आवाज आए, तू मुझे भूल नहीं सकता, मैं तेरा हिस्सा हूं। अब की बार आवाज ज्यादा साफ थी, जैसे कोई कमरे में हो। उसने चादर सिर तक ओढ़ ली। तभी खटखट की आवाज आई। लकड़ी की अलमारी हिल रही थी, मानो कोई अंदर से धक्का दे रहा हो। अगली सुबह जब वो डरते डरते बाथरूम के पास गया, तो अलमारी थोड़ी खिसकी हुई थी और फर्श पर नाखून के निशान थे। अब ये मजाक नहीं था। आयुष ने अपने पुराने दोस्त निखिल को बुलाया। निखिल हमेशा उसकी बातों को हल्के में लेता था, लेकिन जब उसने आईने के बारे में सुना, वो भी थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। कभी आईना मनुष्य के बारे में सुना है? निखिल ने पूछा। क्या पुरानी मान्यता है, अगर कोई आईने में बहुत देर तक खुद को देखता रहे तो उसका दूसरा रूप जाग जाता है। एक ऐसा प्रतिबिंब जो खुद से आजाद होना चाहता है। वो धीरे धीरे तुम्हारी जगह लेने लगता है और एक दिन तुम्हें बदल देता है। आयुष ने नजरें फेर लीं। उसे ये मजाक लग रहा था, लेकिन कहीं अंदर से एक डर खदबदा रहा था। उस रात निखिल वहीं रुका। दोनों ने मिलकर बाथरूम को पूरी तरह बंद कर दिया, टेप, कीले और भारी सामान से। पर आधी रात को दरवाजा खुला मिला। निखिल गायब था। सिर्फ एक निशान बाथरूम की फर्श पर था, नाखून खींचने का निशान, और एक शब्द, बदलाव। आयुष समझ गया अब बहुत देर हो चुकी है। वो भागने ही वाला था कि बाथरूम से खुद अपनी आवाज आए, अब तू अंदर रहेगा। आईना खुला था, उसमें उसका प्रतिबिंब नहीं, वो खुद था। दूसरा आयुष, जो मुस्कुरा रहा था। और फिर उस दूसरे ने हाथ बढ़ाया आईने के अंदर से और आयुष को खींच लिया। एक पल में सब उलट गया। अब आयुष अंदर था, आईने के पीछे, और वो बाहर, उसका शरीर लेकर, उसकी जिंदगी लेकर। आयुष ने शीशे पर मुक्का मारा, चीखा, चिल्लाया, लेकिन कोई नहीं सुन सकता था। वो अब एक साया था और बाहर उसका दूसरा रूप हंस रहा था।